नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी सचिन की है। सचिन अपने गांव में रहता है। मम्मी पापा हैं और सचिन है, बस घर में तीन ही लोग थे। तीनों लोग बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। गांव में उनका बहुत अच्छा नाम था क्योंकि इनके पिताजी एक समय में टीचर थे, तो उनका बहुत सम्मान करते थे लोग। और अब रिटायर हो गए थे, उसके बाद खेती देख रहे थे। सचिन भी पढ़ने में बहुत अच्छा था, अभी उसकी पढ़ाई चल रही थी। पर कुछ दिनों से उनके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, इसलिए खेती का काम सचिन देखने लगा था। और इस समय खेतों की सिंचाई का काम चल रहा था, इस वजह से सचिन को खेतों में जाना पड़ता था। रात के वक्त सिंचाई होती है क्योंकि गांव में लाइट रात में ही आती है, तो सभी के खेतों की सिंचाई रात में होती थी। तो अब सचिन की ड्यूटी लग गई थी खेतों की सिंचाई के लिए। तो आज रात में सचिन खाना वाना खाने के बाद 10 बजे के आसपास घर से निकल जाता है और खेत में एक झोपड़ी बनी थी, उसी झोपड़ी में उसकी चारपाई थी, उसी में वो लेटता था सिंचाई के बाद। तो जैसे ही सिंचाई का काम ख़त्म हुआ, लगभग 1 बज चुका था और सचिन अपनी चारपाई में जाके लेट गया था। उसे नींद आने लगी थी, तभी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। गर्मी का मौसम था लेकिन ठंडी हवा चल रही थी, तो उसे बहुत ठंड लग रही थी। तो उसने चादर निकाला और उसके बाद चादर ओढ़कर सोने लगा। तभी उसे महसूस हुआ उसकी चारपाई में जैसे कोई हलचल सी हुई। उसने करवट बदला और जैसे ही चारपाई दूसरी तरफ चारपाई की तरफ देखा उसने, तो देखा पैर के पास कोई बैठा है। अंधेरा था इसलिए उसे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन जब गौर किया तो देखा कि एक लड़की है जो बैठी है और वो बेहद खूबसूरत है। उसके बाल इतने बड़े बड़े हैं, वो इतनी खूबसूरत है। ये देख करके तुरंत उठकर बैठ जाता है। उससे पूछता है, तुम कौन हो और मेरी चारपाई में क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं तुम्हें रोज़ देखती हूँ और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो ये कुछ बोलता नहीं है, देखता रहता है क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की, चांदनी रात थी जिसमें इतनी सुंदर लड़की। अब ये दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करते करते रात का लगभग 3:30 बज चुका था। वो कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं रोज़ तुमसे मिलने आऊँगी यहाँ पर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उसने कहा नहीं। अब ये रोज़ का सिलसिला बन गया था, रोज़ रात में वो आती थी वहाँ पर। ये दोनों रात भर बातें करते और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहने लगे थे। अब एक दिन सचिन बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो कहती हाँ। तो कहता है ठीक है, मैं अपनी माँ से और पिताजी से बात करूँगा और हम दोनों की शादी हो जाएगी। तो वो कहती है कि तुम्हारे मम्मी पापा मेरी शादी तुमसे नहीं करवाएंगे और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, क्यों ना हम लोग यहीं पर शादी कर लें। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना मम्मी पापा के, क्योंकि मेरा तो कोई है भी नहीं, सिर्फ मम्मी पापा हैं और मैं उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगा। तो वो बहुत जिद करने लगती है। तो वो कहता है ठीक है, अच्छा पास में एक मंदिर है, चलो हम लोग मंदिर में शादी करेंगे। लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं तुमसे मंदिर में शादी नहीं कर सकती, यहीं पर खेतों में हम लोग क्यों ना शादी कर लें। तो वो राजी तो नहीं होता है, लेकिन कहता है चलो ठीक है। वो सिंदूर लेकर आती है, वो सिंदूर भर देता है उसकी मांग में और दोनों अब पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। अब सचिन सोचता है कि मम्मी पापा को बताना होगा क्योंकि अब बहुत दिन हो गए, 1 महीना हो गया था। तो एक दिन ये अपने घर में मम्मी से बात करता है और बताता है कि मम्मी एक बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो उनकी माँ बोलती है हाँ बेटा बताओ क्या बात है। तो कहता है माँ मैंने शादी कर ली है। अब जैसे ही ये बोलता है उनकी माँ एकदम से चौंक जाती हैं, कहती हैं तुमने कैसे शादी कर ली, किससे शादी कर ली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, हम लोग धूमधाम से तुम्हारी शादी करते, आखिर तुम इकलौती संतान हो हमारी।
तो वो कहता है माँ मुझे मजबूरन शादी करनी पड़ी जल्दी जल्दी में। तो कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन बहू से तो मिलाओ। तो कहता ठीक है, मैंने उसे बताया नहीं है कि आज मैं आप लोगों से बात करूँगा। रात में वो मुझे 11 बजे वहाँ खेतों में मिलती है, तो आप लोग वहाँ पर आकर हमसे मिल लेना, तो वहीं पर हम आपको मिला देंगे। तो कहती है ये क्या बात हुई भला, कि मतलब रात में ही मिलेगी, दिन में नहीं आएगी, क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। लेकिन इसकी माँ को कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो इन्होंने कहा ठीक है अच्छा कोई बात नहीं, आज रात में हम लोग आएंगे। उसके बाद शाम को ये लोग खूब तैयारी करते हैं, इनकी माँ बहू की गृह प्रवेश की तैयारी करती है, और 10 बजते ही सचिन खेतों की तरफ चल देता है। उनकी माँ बोलती हैं बेटा तुम जाओ, हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। अब जैसे ही 11 बजता है तो सचिन की माँ और पिताजी घर से निकलते हैं। कोई सामान लेकर नहीं गए थे, क्योंकि इन्हें विश्वास था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। ये लोग खेतों की तरफ जाते हैं, और जहाँ झोपड़ी थी उसके थोड़ी दूर पर ही एक पेड़ था बहुत बड़ा सा। वहीं पेड़ के पीछे छिप करके इनके मम्मी पापा देख रहे थे। तो देखते हैं कि उनका लड़का चारपाई में बैठा है और किसी से बात कर रहा है। पहले तो कोई दिखा नहीं, लेकिन जब ये थोड़ा और नज़दीक जाकर देखने की कोशिश कर रहे थे तो देखते हैं एक औरत है और उससे ये बात कर रहा है। जब इनकी माँ ने उस औरत को गौर से देखा तो देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। ये देख कर कि इनकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और अपने पति से बोलती हैं कि ये तो कोई चुड़ैल है और जिसने हमारे बेटे के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो ये तुरंत उल्टे पैर घर वापस आ जाती हैं और इंतज़ार करती हैं सुबह बेटे के आने का। सुबह जब इनका बेटा आता है तो गुस्सा करता है कि माँ आप आई नहीं, मैंने उससे कहा था और मैंने उसे सारी बात बता दी है, तो वो इंतज़ार कर रही थी कि आप लोग आओगी। तो माँ बोलती है नहीं बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आज मैं नहीं आ पाई, कल मैं ज़रूर आऊँगी। तो कहता है ठीक है अच्छा। अब दूसरा दिन जब सुबह होती है तो उनकी माँ अब उसको घर में कैद कर लेती हैं, रस्सी से बांध लेती हैं और कहती हैं कि अब तुम खेतों में नहीं जाओगे चाहे कुछ भी हो जाए। वो बहुत जिद करता है लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी वहाँ पर। 2 दिन घर में उसे कैद रखती हैं। वो इतना चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन उसकी कोई बात नहीं कोई सुन रहा था। रात में लगभग वही 12 साढ़े 12 बजा था, तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है और इतनी तेज़ी से नॉक कर रहा था कि मतलब जैसे दरवाज़ा टूट ही जाएगा। तो इनकी माँ दरवाजे के पास जाती हैं और दरवाजे के होल से बाहर देखने की कोशिश करती हैं। तो एक दुल्हन थी जो बाहर खड़ी थी, जिसे देख करके इनकी माँ समझ गई कि हो न हो ये वही औरत है। अब ये घर के अंदर बैठी इंतज़ार कर रही सुबह होने का। वो 4 बजे तक दरवाज़ा पीटती रही लेकिन इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। सचिन भी बहुत चिल्ला रहा था लेकिन अंत में थक कर वो सो गया। सुबह होते ही इनकी माँ पास के मंदिर गई, वहाँ से पुजारी जी को लेकर घर आती हैं और अपने सचिन को दिखाती हैं पुजारी जी को। तो पुजारी जी बताते हैं कि इसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है जो इसे अपना पति मानती है और इसे अपने कब्जे में कर लिया है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ये बोलती हैं मेरे बेटे को आप ठीक कर दो चाहे जैसे भी हो, और उस चुड़ैल से मेरे बेटे को दूर करो। पंडित जी ने घर में हवन किया, पूजा की। उसके बाद बहुत ज़्यादा जंत्र तंत्र मंत्र जो भी उनसे हो सका उन्होंने किया। 1 साल लग गया था उसे उससे पीछा छुड़ाने में। अक्सर रात में कोई दरवाज़ा आकर पीटने लगता था और सचिन उठकर बैठ जाता था। इनकी माँ बहुत परेशान रहने लगी थी, पर धीरे धीरे समय के साथ वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। और पंडित जी ने जैसा कि बताया था कि जो उन्होंने माला दिया था पहनने के लिए, उन्होंने कहा था ये माला कभी मत उतारना, अगर उतार दिया तो वो दोबारा से इनके शरीर पर कब्जा कर सकती है। तो वैसा ही हुआ, सचिन ने आज दिन तक वो माला नहीं उतारा है और अब सचिन की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। सचिन अब ठीक है और उस चुड़ैल से इसका पीछा छूट गया है। सचिन अब खेतों की तरफ भी नहीं जाता है, उनके पिताजी जाते हैं और पिताजी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी। तो सचिन की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।